अहमद अवैस साहब, ये क्या बहुत जरूरी था कि आप कल ही करते? फिर आप भी समिट गुजार लेते, एससीओ समिट हो जाता। अभी कोई प्ले कार्ड उठा के 10 बंदे खड़े हो जाते, आप खुद खड़े हो जाते, एहतजाज तो आपका रजिस्टर हो जाता एक बंदे के प्ले कार्ड से। नहीं, मैं अनाउंसमेंट पहले की कर दी हुई थी उसके लिए, लेकिन बात सुनिए ना, एससीओ समिट उससे पहले का अनाउंस हुआ है। देखें ताली दो, मैं आपको बताऊं, ये जो है ना मैग्नेनिमिटी जो है ना, हमेशा हुकूमत को दिखानी होती है। मैंने तो बहुत पहले ये बात की थी कि आप ऑफ़र करें और तरीक़ेकार है, और मैंने एक मिसाल दी थी इनको, बहुत बड़ी मिसाल, कि जब भुट्टो साहब के हंगामे शुरू हो गए थे और वो भी इलेक्शन के रिगिंग की उसकी बुनियाद थी, तो उन्होंने बाकायदा TOR बनाए और ऑफ़र की अपोजिशन को नेगोशिएशन की, और नेगोशिएशन के टेबल के ऊपर दोनों टीमें बैठी फॉर डेज टुगेदर और वीक्स टुगेदर, और बाकायदा, और फाइनली वो नेगोशिएशन के टेबल के ऊपर कामयाब हो गई, उनकी सारे एग्रीमेंट तय हो गया था। ये अलग बात है कि एग्रीमेंट होने के बाद वहाँ पे मार्शल जो है वो ज़ियाउल हक ने लगा दिया और वो सिलसिला ख़राब हुआ, लेकिन इट वाज ऑल सेटल्ड। तो अब ये मैग्नेनिमिटी जब भी दिखानी होती है, वो जो हुकूमत में है उसको दिखानी है। अब मुसीबत यह है कि ये हुकूमत वाले अपने आप को हुकूमत वाले भी नहीं समझते, इसलिए कि ये घुस बैठी हैं। ये तो पार्लियामेंट के ऊपर एक गलत तरीके से आके बैठ गए, या इनको अभी तक ये ख्याल नहीं कि ये कैसे आ गए, और लिहाजा उनमें वो मैग्नेनिमिटी का जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं आज दे हम तैयार, जिनको रहनुमा कहना चाहिए, रहनुमा को रास्ता निकालना चाहिए ना, तभी वो रहनुमा कहलाता है। तो अगर आप लोग रास्ता ना आप निकालें, हम तो तैयार हैं, तो हम तो बार बार तैयार हैं कि आप बैठ के बात करें, वो रास्ता दिखाएं। ये एक शहबाज शरीफ साहब एक लफ्ज़ मुंह से निकालते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, साथ ही अगले सांस में कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात जो है ना उनके साथ हम हाथ में मिलाना नहीं चाहते। तीसरा सेंटेंस होता है कि हम तो इस पार्टी को बैन करने का फैसला कर लिया हमने। अब बताइए, ये अंदाज है क्या गुफ्तगू करने का और बातचीत करने का? तो फिर टकराव होगा, और टकराव का नतीजा आपको पता है कि क्या होता है। आपने अभी वो 77 वाली मिसाल दी है, तो फिर आप उसको 77 को दोबारा रिप्ले चाहते हैं, यही होगा, और तो कोई हल नहीं मुझे नजर आता। नहीं, अल्लाह न करे रिप्ले नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये टकराव नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर टकराव होगा तो उसका अंजाम तो यही होता है सर, आप उसको अच्छा जाने या बुरा जाने, जब सियासी लोग रास्ता ना निकालें तो फिर कोई ना कोई तो उस वैक्यूम को फिल करेगा। तो अब यही तो कह रहे हो, अब सियासी तो हुकूमत में बैठे हुए, रास्ता तो उन्होंने दिखाना है, हम तैयार हैं, लेकिन जब वो किसी तरफ आते ही नहीं है। एक मिनिस्टर कहता है कि जी वो 9 मई बात भी नहीं करेंगे इनसे, हम तो इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं। बंदा पूछे इनसे कि 9 मई से बहुत कई गुना बड़ा वाक़या जो था वो सुप्रीम कोर्ट पे हमले का वाक़या था, हमने तो फिर भी आप सबसे हाथ मिलाए, वाक़या हुआ, ख़त्म हो गया। अब क्यों खुदा के लिए आप दोबारा, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वो जो 97 का वाक़या था, मुझे लग रहा है कि एक्शन रिप्ले होने लगा, ये दोहराने लगे हैं दोबारा, ये खतरनाक तरीन गेम खेलने लगे हैं। अच्छा, अल्लाह माफ करे कि हालात जितने खराब हैं। पैकेज है PTI वाले उसको समझती है कि ये आइन के जरिए सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर से अपनी पसंद के जज फेडरल कोर्ट में बिठा के उनको देने जा रहे हैं।